एटॉमिक एनालाइजर हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम साइंस के सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। आज हम अब तक की सबसे रेवोल्यूशनरी थ्योरीज में से एक को देखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। यह वह थ्योरी है जिसने स्पेस, टाइम और ग्रेविटी के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को नया रूप दिया। लेकिन चिंता न करें, चाहे आप साइंस एंथुजियास्ट हों या बस यह जानने के लिए क्यूरियस हों कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, तो हम इसे आपके लिए सिंपल, क्लियर और एंगेजिंग तरीके से समझाएंगे। इसके कोर में जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी के बारे में एक थियरी है, लेकिन जिस तरह से आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को समझाया है, जहां ऑब्जेक्ट्स को एक इनविजिबल फोर्स द्वारा एक साथ खींचा जाता है, उससे अलग आइंस्टाइन का एक बिल्कुल अलग आइडिया था। स्पेस और टाइम को एक तरह के फ्लेक्सिबल फैब्रिक के जैसे इमेजिन करें। प्लैनेट्स और स्टार्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स इस कपड़े को बेंड और वॉर्प करते हैं। यह कर्वेचर ऑब्जेक्ट्स को बताता है कि उन्हें कैसे मूव करना है। दूसरे शब्दों में, ग्रेविटी सिर्फ चीज़ों को नीचे खींचने वाला फोर्स नहीं है, यह ऑब्जेक्ट्स के उनके चारों ओर कर्व्ड स्पेस से गुजरने का इफेक्ट है। इसे ट्रैम्पोलिन की तरह समझें। अगर आप बीच में एक हैवी बॉल रखते हैं तो ट्रैम्पोलिन बेंड हो जाता है। अब अगर आप ट्रैम्पोलिन पर एक छोटी बॉल घुमाते हैं तो यह नेचुरली सेंटर की ओर बढ़ेगी। यह ठीक उसी तरह है जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स स्पेस में इंटरैक्ट करते हैं। आइंस्टाइन से पहले ग्रेविटी एक मिस्ट्री थी। जरूर, हम जानते थे कि ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी की ओर घिरते हैं और प्लैनेट्स सन को ऑर्बिट करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों होता है। 1915 में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने इन सवालों का बिल्कुल नए तरीके से जवाब दिया। आइंस्टाइन ने रियलाइज किया कि स्पेस और टाइम दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक चीज हैं, एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। और जब मास वाले ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम में मौजूद होते हैं तो वो इसे कर्व बनाते हैं। स्पेस टाइम का यह कर्वेचर ऑब्जेक्ट्स को बताता है कि उन्हें कैसे मूव करना है, जिसे हम ग्रेविटी के रूप में देखते हैं। 1919 में एक सोलर एक्लिप्स के दौरान साइंटिस्ट्स ने आइंस्टाइन की थियरी को प्रूव कर दिया। उन्होंने देखा कि सन के पास से गुजरने वाली स्टारलाइट बेंट हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे जनरल रिलेटिविटी ने प्रिडिक्ट किया था। तो ये सब हमारे लिए क्या मायने रखती है? हमारी डेली लाइफ में जनरल रिलेटिविटी क्यों मायने रखती है? खैर, एक बात के लिए यही रीजन है कि हमारे पास जीपीएस है। सैटेलाइट्स स्पेस में पृथ्वी को ऑर्बिट करती हैं, जहां जनरल रिलेटिविटी के कारण टाइम थोड़ा अलग तरीके से फ्लो करता है। अगर हम इस डिफरेंस को ध्यान में न रखें तो हमारे जीपीएस सिस्टम्स कई किलोमीटर्स दूर होंगे। इसलिए जब भी आप किसी लोकेशन को ढूंढने के लिए अपने फोन का यूज करते हैं तो आप आइंस्टाइन के दिमाग का फायदा उठा रहे होते हैं। जनरल रिलेटिविटी साइंटिस्ट्स को यह समझने में भी मदद करती है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। यह प्लैनेट्स के मोशन, ब्लैक होल्स के पास लाइट का बिहेवियर और खुद यूनिवर्स के एक्सपेंशन जैसी चीजों को एक्सप्लेन करती है। जनरल रिलेटिविटी के बारे में सबसे एक्साइटिंग चीजों में से एक यह है कि इसने कई प्रेडिक्शंस की जिन्हें बाद में ऑब्जर्वेशंस द्वारा कंफर्म किया गया। ब्लैक होल्स, आइंस्टाइन की थ्योरी ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट करती है। स्पेस का एक रीजन जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। दशकों बाद साइंटिस्ट्स को ब्लैक होल्स के सबूत मिले, जिससे यह थ्योरी की सबसे एक्साइटिंग कॉन्फर्मेशंस में से एक बन गई। ग्रेविटेशनल वेव्स एक और माइंड ब्लोइंग प्रेडिक्शन जो ग्रेविटेशनल वेव्स के एग्जिस्टेंस की है। ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स के टकराने से स्पेस टाइम में होने वाली वेव्स। 2015 में साइंटिस्ट्स ने पहली बार इन वेव्स का पता लगाया, जिससे आइंस्टाइन की थियरी के एक और पार्ट की कॉन्फर्मेशन हुई, टाइम डायलेशन। जनरल रिलेटिविटी ये भी प्रिडिक्ट करती है कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास टाइम और धीरे धीरे फ्लो करता है। ये इफेक्ट, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं, को एक्सपेरिमेंट्स द्वारा कंफर्म किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स वास्तव में पृथ्वी पर लोगों की तुलना में ज्यादा धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, हालांकि डिफरेंस बहुत छोटा है। जनरल रिलेटिविटी ने न केवल ग्रेविटी को समझने के हमारे तरीके को बदल दिया, इसने हमें पूरे यूनिवर्स पर एक नया पर्सपेक्टिव भी दिया।
19वीं सदी के दशक में वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं था, यह एक्सपैंड हो रहा था। यह खोज, जो आइंस्टाइन की इक्वेशंस पर बेस्ड था, ने बिग बैंग थ्योरी के डेवलपमेंट को जन्म दिया। यह आइडिया कि यूनिवर्स एक सिंगुलर पॉइंट से शुरू हुआ और तब से फैल रहा है। आज थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी हमें कॉस्मोलॉजी के कुछ सबसे बड़े सवालों का पता लगाने में मदद करती है। डार्क एनर्जी क्या है? यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई? डिस्टेंट फ्यूचर में इसका क्या होगा? जबकि जनरल रिलेटिविटी काफ़ी सक्सेसफुल रही है, यह पूरी पिक्चर नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक यह पता लगाना है कि जनरल रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ कैसे जोड़ा जाए, वह थ्योरी जो पार्टिकल्स की छोटी दुनिया को कंट्रोल करती है। अभी ये दोनों थ्योरीज एक साथ फिट नहीं बैठते हैं और उन्हें एकजुट करने का तरीका ढूंढना आज फिजिसिस्ट्स के मेजर गोल्स में से एक है। यहीं पर स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी जैसी थ्योरीज काम आती हैं, क्योंकि साइंटिस्ट्स थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज जारी रखते हैं। तो यह आपके लिए है जनरल रिलेटिविटी, अब तक की सबसे ज़रूरी साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज में से एक। यह एक ऐसी थियरी है जिसने यूनिवर्स को देखने के हमारे तरीके को बदल दिया है और ब्लैक होल्स से लेकर ग्रेविटेशनल वेव्स तक इनक्रेडिबल डिस्कवरीज का दरवाज़ा खोल दिया है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। और एक कमेंट ज़रूर करें, आप जनरल रिलेटिविटी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ग्रेविटी के बारे में और भी कुछ डिस्कवर किया जा सकता है?